स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की चुनिंदा खबर पर। आगरा में मंगलवार को आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी कक्ष में सफाई संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष करम सिंह कर्मा ने की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। बैठक के दौरान जब कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखी, तो कई शिकायतों को सुनकर करम सिंह कर्मा अधिकारियों पर काफी नाराज नजर आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि जिन सफाई कर्मचारियों को बिना किसी उचित कारण के कार्य से हटाया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनः काम पर वापस लिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सफाई कार्यों में लापरवाही और कर्मचारियों के शोषण के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए वावा कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान करम सिंह कर्मा ने आगरा नगर निगम में चल रही विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की वैधता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निगम में सफाई कर्मचारियों के नाम पर चल रही फर्जी रजिस्ट्रेशन वाली यूनिटें अपनी दुकान चलाने का काम कर रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन फर्जीवाड़ों को समाप्त कर नगर निगम में विधिवत चुनाव कराए जाएं ताकि कर्मचारियों की एक मजबूत और वैध यूनिटी बन सके। सफाई संयुक्त मोर्चा संघ के सह संयोजक सूरज पहलवान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर एक कर्मचारी की बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। बैठक के अंत में सफाई कर्मचारियों ने माला और पट्टा पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष करम सिंह कर्मा का सम्मान किया। तो सफाई कर्मचारियों की समस्या है, आज सफाई कर्मचारी यूनियन को भी साथ में उनको बोलने का मौका दिया। सभी सफाई कर्मचारियों से बात की है। जो कॉन्ट्रैक्टर पर जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो जैसे कि 29 मई के अखबार में भी हमने देखा कि वो ऊपर मतलब नाले की सफाई के ऊपर कोई सेफ्टी भी कोई नहीं रखी। और हमने उनसे भी जो यहाँ के हमारे उपायुक्त बैठे थे शशि जी, उनसे भी हमने कॉन्ट्रैक्टरों की शिकायत की है। नहीं, वो उसके लिए भी हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर है, चारों कॉन्ट्रैक्टरों की हम सूची भी मांगी है। उनकी जो सैलरी कम दे रहे थे उनकी भी शिकायत हमने उपायुक्त जी से बोला है और कॉन्ट्रैक्टर को भी आयोग में भेजने के लिए बोला। वो हमारे योगी जी एक एक घपले करने वालों को सजा देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है, तो घपले बात तो यहाँ चल ही नहीं सकता ना। और मेरे भी संज्ञान में आया 1500 आदमियों का जो घोटाला, वो पूरे आगरे में एक चर्चित विषय है। सभी निगम पार्षदों ने भी इसमें अपनी आवाज उठाने का कार्य किया है। तो घपलेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा जो भ्रष्टाचारी होगा। आपके द्वारा मूल निर्देश क्या दिए गए हैं? जो कर्मचारियों ने मांग रखी है उनका समाधान किस तरह से होगा? जो कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी है, जिन हमारी कुछ बहनें आई थी जिनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, ऐसे मेरे संज्ञान में भी 7 कुछ 2 बच्चों को नौकरी से निकाल दिया गया था सुपरवाइजर ने। तो उनको भी मैंने आदेश दिया कि भाई इनको तत्काल में ही, मैं तो कल 1-2 दिन के अंदर तो उनको नौकरी दी जाएगी। और जो सैलरी कम मिल रही है बच्चों को, उन पर भी निर्देश दिए गए, उनकी जांच कराई जाएगी। हमने जो पीएफ कट रहा है और पीएफ कितना कट रहा है कितना नहीं कट रहा है, कि क्या वो खाना पूर्ति हो रही है, उसकी भी हम पीएफ कमिश्नर से हम जांच करेंगे। वो प्रदेश का विषय है, वो एक आगरे का ही नहीं है, पूरे प्रदेश का विषय है। उसकी आवाज हम ऊपर उठाने का कार्य कर रहे हैं। मोदी जी से भी हमने एक एप्लीकेशन लगाई है, उसका विषय मोदी प्रधानमंत्री जी से रखें। कई संगठन के लिए आपने बोला नगर निगम में चुनाव होने चाहिए, कई संगठन चल रहे हैं, उसके लिए आप बोल रहे हो कि संगठन का चुनाव नगर निगम कराएंगे, वही संगठन। ऐसा है, इस जो है इनकी काम एक है, इनका डिपार्टमेंट एक है, इनका समाज एक है और इनकी डिमांड एक है, ठीक है ना। तो फिर इतनी यूनियन क्यों? ये यूनियन जितनी भी ज्यादा होती है वो भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। तो हमने कहा है, जो हमारे उपायुक्त जी थे और उनके जो सहयोगी टीम बैठी थी, ऑफिसर थे, डॉक्टर साहब थे,
हमने उनसे कहा जितनी भी यूनियन मान्यता प्राप्त है उनमें आपस में चुनाव कराओ, 3 साल का उनको पीरियड दिया जाए, और जो चुनी हुई यूनियन है और जो सेकंड नंबर पे यूनियन आती है उनमें से एक आदमी को आप कमेटी में गठन, जो कमेटी बनाए उसमें उन 2 आदमियों की भी भूमिका रहनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। प्रखंड निर्णय आयोग को रिपोर्ट देना चुनाव कराने की। हाँ। राष्ट्रीय अखिल भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष करम सिंह वर्मा जी आगरा में आह्वान हुआ था उनका, और जो आगरा की समस्या हैं उनको हमने अवगत कराया और एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया, जिसमें कि एक नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष में बैठक रखी गई अधिकारी द्वारा, और बैठक का आयोजन जो है सर्किट हाउस में हुआ था, लेकिन हमने कह के अध्यक्ष जी से यहाँ कराई, क्योंकि महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं वो नगर निगम कर्मचारियों की हैं, क्योंकि हमारे घर की समस्या नहीं है, प्रत्येक समाज की पीड़ा है, और उनकी बात को जो है यहाँ जो उठाया जाएगा वो और कहीं बैठ के उसका सलूशन नहीं निकलता। इसलिए हमने चुना के नगर निगम के अंदर ही मीटिंग होनी चाहिए, जैसा कि हुई भी। हमारे संगठन के और हमारे साथियों की मदद से, प्रयास से जो है यहाँ मीटिंग रखी गई, जिसमें सबसे पहला जो घोटाला है 1500 कर्मचारियों का, जो कि मेयर साहब ने भी अवगत कराया और अखबार के माध्यम से भी हमें जानकारी मिली, और कुछ अधिकारियों ने स्वयं भी स्वीकार किया कि उनने 1500 भर्तियां की हैं। अगर की हैं, किन पदों पे करी है, कहाँ करी है, इसका ब्यौरा हमने जो है मंगवाया है, और ऊपर जो है दिल्ली से भी खिंचाई होगी इस मामले में और निष्पक्ष जांच होगी। पहला मुद्दा हमने अवगत कराया। दूसरा, जो पीएफ अग्रवाल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा काटा जा रहा है, जिसमें बताया गया कि 12.5% पीएफ जो है नगर निगम दे रही है, 12.5% देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 700-750 रुपए उनको जो है पीएफ मिल रहा है। 5000 लमसम 5000 कर्मचारी आउटसोर्स के, जिनको पीएफ अगर इनके हिसाब से भी 1250 रुपए मिलना चाहिए, वो केवल 700, 500, 600 लगभग मिलता है, और उसके बावजूद भी लमसम 2000 कर्मचारियों को पीएफ मिलता है और 3000 कर्मचारियों को पिछले महीने, अगले महीने के लिए रखा जाता है, फिर उनको यहाँ रोका जाता, फिर उनको मिलता, तो ऐसे करके लमसम लाखों रुपए का घोटाला है पीएफ के द्वारा।